हाँ, तो अंशिता आप क्या कह रही थी कंगना के बारे में? आप कंगना का बहुत सपोर्ट कर रही थी कि भाई वो बीजेपी में शामिल हो गई है और शेखर सुमन भी बीजेपी में आ गए हैं। कंगना का मैंने बहुत सुना आपसे कि आप उनकी साइड बहुत नहीं 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 नहीं, मैं साइड नहीं ले रही थी। मैं आपसे एक सवाल ये करना चाह रही थी कि कंगना जो है ऋतिक रोशन के साथ, याद है ना आपको, आदित्य पंचोली फिर ऋतिक रोशन, काफी अफेयर्स रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कंगना, आपका मानना है कि ठीक कर रही है कंगना जो करती आई है अपने पीछे? नहीं, देखिए मैं उनको पूरी तरह से सही थोड़ी कह रही हूँ कि वो करती आई है। उन्होंने आपका पूरी तरह से आपका बेसिकली आपका सवाल क्या सवाल ये है कि मैरिड इंसान के साथ उन्होंने जो जी मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल, अगर मैं क्लियर कहिए ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इतना हाँ, वो करने की क्या जरूरत है उसको? आपका सवाल क्या है मुझसे? सवाल यही है कि कंगना रनौत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रही थी ऋतिक रोशन के साथ, वो ठीक है? नहीं तो फिर सामने वाला इंसान भी तो एक्स्ट्रा मैरिटल चला रहा था ना। कंगना को नहीं पता था कि ऋतिक रोशन मैरिड है? क्यों, जब अगर कोई लड़की किसी लड़के के तरफ अट्रैक्ट भी हो रही है, चलिए अगर अट्रैक्ट हो रही है तो उसे पता नहीं चलेगा कि वो लड़का वही तो मैं कह रही हूँ कि कंगना ने क्यों ऐसा किया, क्यों गई, अट्रैक्ट क्यों हुई? ये जो पक्ष है, ये पक्ष है, यहाँ पे हम एक ही पक्ष को थोड़ी ना जज कर सकते हैं भाई। तो आप क्या कह रही हैं, मतलब आपका मानना ऋतिक गलत था? देखिए मैं ये नहीं कह रही कि एक ही पक्ष पूरा 100% गलत होता है, दोनों पक्ष गलत हो सकते हैं। क्या पता अगर उन्हें पता हो कि ठीक है चलो मैरिड है, ओके। आप ऐसे जगह के बारे में बात करिए ना, बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, बॉलीवुड इंडस्ट्री और नॉर्मल इंडस्ट्री से इसका कोई लेना देना नहीं है। बात है घर तोड़ने वाली, घर तोड़ने वाली बात है। लेकिन अगर आप ऐसी बातें कर रही है कि सामने वाले को नहीं पता था, अगर चलिए मैं कह रही हूँ उन्हें पता था कि वो शादीशुदा है, तो फिर आपका इसमें क्या कहना है? अगर दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ चीज हो रही तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? अरे शादीशुदा है यार ऋतिक रोशन, और फिर उसके बाद आप मेल्स कर रहे हो कि मुझे धोखा दे दिया, मुझे चीट कर दिया, मेरा दिल तोड़ दिया, मुझसे वादे किए थे। कैसे आपको नहीं पता था शादी हो रखी, दो बच्चे हैं उसके? अरे आप एक ही चीज लेके पकड़ के बैठ गए कि उसके 2 बच्चे हैं। मैं ये कह रही हूँ अगर दोनों में अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीजें हो रही हैं तो भाई आपको तीसरे इंसान को उसमें क्या दिक्कत हो रही है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रही होती तो फिर कंगना रनौत बाद में मेल नहीं कर रही होती ना उसको, ऋतिक रोशन को बैक टू बैक। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर ये यही बयान मैं बीच में दूंगी कि हमेशा एक पक्ष सही नहीं हो सकता। क्या पता दूसरे पक्ष के दिमाग में, देखिए एक सेकंड, आप हम जो भी हमें देख रहे हैं, अगर चलिए आप मेरे साथ बैठी है, अगर आपके बात करते करते आपके दिमाग में मेरे लिए कुछ और आ जाए, आप एक ट्रैक से भटक के दूसरे ट्रैक में चली जाए, तो उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना भाई। अरे अगर सामने वाला कोई पक्ष, हाँ बोलिए बोलिए, अगर सामने वाला कोई पक्ष मानिए अगर एक्स्ट्रा मैरिटल चला रहा है, ठीक है, उसे पता है कि हाँ भाई शादीशुदा आदमी है, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल चला है, लेकिन अगर मेरा ही दिमाग दूसरे ट्रैक पे चला जाए कि नहीं अब एक्स्ट्रा मैरिटल से तो मुझे कुछ और ज्यादा करना है भाई, अब तो मुझे बीवी बननी है, अब तो मुझे उसका घर तोड़ना है, अब तो मुझे उसके बच्चे भी अपने पास लेना है, मुझे उसकी प्रॉपर्टी भी अपने पास लेनी है। तो मतलब सारे सिंगल लड़के मर गए क्या? क्यों इन्हें बैक टू बैक एक्स्ट्रा मैरिटल वाली तरफ ही क्यों जाती हैं? आदित्य पंचोली भी पहले, मतलब आदित्य पंचोली और उनकी तो एज में ही इतना जमीन आसमान का फर्क था। मतलब ये चाहती क्या है भाई? अब अगर क्या दिक्कत है? सिंगल लड़के नहीं है और सिंगल लड़कों को पीटती हैं। शेखर सुमन के बेटे ने जो बयान दिए थे जब उनका ब्रेकअप हुआ, तो वो बेचारा इतना त्रस्त था, उसने अपना जो दुख गाया था वो ये था कि मुझे पीटती थी, मुझे टॉर्चर करती थी। पूरा विक्टिम दिखा रही है कि लड़के सारे सही हैं, कंगना रनौत गलत है। नहीं, यहाँ पे ऋतिक रोशन की गलती ये है कि उन्हें पता था कि वो ऑलरेडी मैरिड है, तो उनको उधर नहीं जाना चाहिए था। लड़के तो होते ही गलत है, लड़के तो होते ही गलत है। मैं यही बोलना चाह रही हूँ, लड़के गलत चलिए होते ही हैं। जितना खूबसूरत लड़का होगा उसको उतना ज्यादा घमंड और वो उतनी ज्यादा लड़कियों पे जाएगा। ये ओके, ये ओके, बात पे कह रही हूँ, ठीक है। अगर वो पता है कि ऋतिक रोशन है भाई दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमियों में उसका नाम आता है, दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी में, कैमरे के सामने क्यों आ गया? Oh my God! Oh my God! Oh my God! अच्छा हाँ ठीक है, एक लड़का भी आ गया, ओके। हाँ अच्छा, मतलब यहाँ पर बात लड़कों की हो गई, बात करते करते आप बीच में आ गए, आपसे रहा नहीं गया। मैंने सुना भाई कि लड़के स्मार्ट लड़का है तो वो सही है, और जो लड़का मतलब मेहनत करके ऊपर आए वो लड़का गलत है। लड़के होते ही गलत हैं। हाँ, लड़के तो होते ही गलत है। जहाँ देखिए सुंदर नारी पड़ गए पीछे। लड़कियां पढ़ती हैं, हाँ? लड़कियां पढ़ती हैं इसमें। अच्छा कैसे? क्योंकि अरे कोई ऐसा देखो, कभी कोई भी शादी को लेके कुछ भी ले लो, जेन्युइन रीजन बता रहा हूँ, कोई भी लड़का कभी भी मतलब जो देखता है कि ऐसे चूज नहीं करता कि मैं
उसमें स्मार्टनेस हो या उसमें मतलब मेरे से वेल एजुकेटेड हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा लुक एंड फील हो, ऐसे चूज नहीं करता लड़का। चूज करता लड़का देखता है कि वाइब्स मैच, वाइब्स। सेकंड मेरा जो सारा खेल होता है ना, जो सारा खेल होता है, अरे मैं बता रहा हूँ, जो सारा खेल होता है ना, एक सेकंड अगर मैं नॉर्मली बात करूँ ना तो अगर मैं थोड़ा ब्रेकअप पे आऊँ तो ऐसा नहीं मैं मेरा सुन लो, सारा लड़का देख, एक्सरे मशीन लेके घूमते हैं लड़के आंखों में। वही यही तो है सबसे ज्यादा काटने में ना, लड़कियों का यही फन है, आंखों से ही धोखा खाता है लड़का। जो सारा खेल होता है ना, लड़की में क्या देखता है लड़का? सिर्फ आंखें कि भाई चेहरा, कपड़े, बाल, लिप्स और स्टार्ट हमेशा जब भी कंगना या कुछ किसी का भी हो, कंगना ले लो, किसी का भी ले लो, स्टार्ट ना आइज टू आइज कांटेक्ट में होता है तो आप कि कह वहीं रहे से हैं कि शुरू अगर दोनों को एक दूसरे को पसंद करें तो सबसे पहले हम आंखों में जाकर के देख ले, तो आंखों में क्या लिखा होता है कि भाई तू धोखा देगा कि मैं धोखा दूंगी, कैसे पता? आप अगर लड़कियों को गलत धोखा ठहरा कौन रहे दे रहा? तुमने बोला ना कि वही धोखा है। स्मार्ट लड़का है तो वो अच्छा है, ठीक है, फैक्ट है, जितना लड़का जितना स्मार्ट होगा वो एक मतलब लेकिन नहीं, ये सबसे ये गलत, यही गर्ल्स में गलत बात है, ये गलत गर्ल्स में। स्मार्ट लड़का है तो उसे राइट मिल गया लड़कियों के साथ खेलने ये का। मैं गलत, मैं आपकी बात तो किस बहम में जी रहे हो तुम लोग, ठीक है? आप क्या बहम में जी रहे हैं। बहम लड़के तो में खैर स्मार्ट सही है। लड़के ही तेज होते हैं, ठीक है, स्मार्ट लड़के भी तेज होते हैं, वो भी काटने में तेज होते यही हैं। तो कह रहे हैं हाँ। हम भी तो यही कह रहे हैं, आप भी हमारी बात ही कह रहे हैं। नंदनी ने बोला कि स्मार्ट लड़का नहीं, वो नहीं काटते, लेकिन जो मतलब ऐसे होते थोड़े लेवल के होते हैं ना, वो काट जाते हैं, वो देखो, तेज मेरा होते तो हैं। मानना ये है कि देखो, loyalty गलती चाहिए ना तो थोड़ा कम, अपने से कम लड़के पर ट्रस्ट, मेरा तो ये मानना। मतलब आप कह रही कि लॉयल्टी चाहिए तो कम खूबसूरत लड़का पसंद है। एग्जैक्टली, ये जो ज्यादा अच्छे दिखने वाले लड़के होते हैं ना, इनका कोई भरोसा नहीं होता है, जिस गली से गुजरेंगे एक लड़की ने नजर अच्छा आएगी एक बात और ये एक बात पूरे अभी मिट जाएंगे। अभी एक बात मेरे दिमाग में आई, लड़कों की नीयत भी बहुत ज्यादा मायने रखती है, ठीक है, लेकिन मतलब एक बात मैं, अच्छा ठीक है, जितने अगर लड़के भी मुझे सुन रहे होंगे ऑब्वियसली, तो लड़कों के पक्ष में मैं एक बात यहाँ पे कह दूं कि लड़कों की नीयत भी बहुत ज्यादा मायने रखती है भाई। ऐसा नहीं है कि अगर दुनिया में सारे हाँ लड़कों पे आ गए वैसे। कंगना और ऋतिक रोशन की हो रही थी। तो मैं उसी बाहर पॉइंट पे आ रही हूँ। आपकी नजर में कौन बेटर अच्छा? हाँ, आपकी नजर में क्या है कि हाँ। ऋतिक ठीक था या कंगना ने सही किया, क्या कहना है मैं आपका? उसी पॉइंट पे आ रही थी कि लड़के को जिसके साथ रहना होता है भाई वो उसी के साथ रहता है, ठीक है। अगर ऋतिक रोशन को कंगना के साथ नहीं रहना था तो उसने बाद में अपना सब क्लियर कर दिया ना। अब अगर कोई लड़की लड़के के पीछे पड़ जाएगी कि भाई इससे वादा किया तो ओह माय गॉड, लड़का क्यों रहेगा? मतलब भाई, पूरा मजे कर लिए, घूम लिए, फिर लिए, गाने गा लिए, बॉलीवुड वाले स्टाइल में बात कर रही हूँ मैं। घूम लिए, फिर लिए, गाने गा लिए, बागों में घूम लिए, पल्लू उड़ा लिए और बाद में कह दिया अरे मैं तो आपको जानता ही नहीं। ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, ऐसा एक्चुअल देखो, गलती यहाँ पर दोनों की थी, ऐसा नहीं। कंगना भी देखो ऐसी नहीं चलेगी, देखो सिग्नल वहाँ से सामने से मिलता है ना, तब भी कंगना गई होगी। ऐसे थोड़ी ना कि चल मेरे को आज ऋतिक रोशन पसंद आ गया, आज मुझे आपकी मोदी बात- जी पसंद आ गए, आपकी ठीक बात है। बिल्कुल ठीक है। ऐसे दिया- नहीं होता है। दिया ऋतिक ने सिग्नल, लेकिन यहाँ पर कंगना को नहीं दिख रहा था कि ऋतिक ऑलरेडी मैरिड है। नहीं दिख अरे रहा था। कैसे नहीं देखेगा, वो मैरिड है भाई। वही मैं उसका कह रही हूँ, साथ तो कुछ नहीं, क्यों? उसके भी- तो फिर क्यों? मैरिड क्या ले आए भाई? सबसे ज्यादा सुनो, सबसे ज्यादा अफेयर शादीशुदा लोगों की हो रहा है। तो लड़की क्यों नहीं जाएगी? लड़की तो चली गई ना। अगर आप एक फिर आप रो नहीं सकते ना। यार ये एंगल तो आपका डिस्कस करने का बेकार ही है कि शादी हो चुकी है। सबसे ज्यादा देख लो किसकी शादी टिकी, बताओ भाई। मलाइका अरोरा, ठीक है, आप दोनों बात करो, मेरे पास एक एंगल है, मैं थोड़ी बात मलाइका अरोरा। हम अगर आप बॉलीवुड में नहीं, हॉलीवुड में सेलिना गोमेज, जस्टिन बीबर, उनका भी नहीं चला भाई। बात आप समझ ही नहीं रहे हैं। बात ये है कि शादी होते हुए अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ भाग रहे हैं तो ये तो गलत है ना यार, ये तो सरासर गलत है। मैं उस बारे में बात कर रही हूँ। और फिर अगर कंगना को दिख रहा था, पता था कि ऋतिक रोशन मैरिड है, तो फिर रो क्यों रहे हो बात में? तो भाई अगर क्यों उसको- मेल्स किए, क्यों इतनी चिट्ठियां भेजी कि मेरे साथ गलत हो गया, मेरे साथ धोखा हो गया? पता था कि बच्चे भी हैं, शादी भी हो चुकी है, खूबसूरत बीवी है सुजैन, काफी अच्छी लगती थी, अब तो बीवी नहीं है लेकिन काफी सुंदर है सुजैन। तो जब दिख रहा था सब कुछ कि यहाँ मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो बाद में फिर पहले गई भी और फिर बाद में रोई भी। तो जब मतलब दोनों हाथ में लड्डू, पहले मजे भी मार लिए और फिर बीवी भी बनना है।
तो सामने से जब लड़के से ही सिग्नल मिला है तो कुछ ना कुछ तो अकेले तो कंगना ने कुछ शुरू नहीं किया होगा। देखिए मैं एक सबसे पहले एक पॉइंट कहूँ कि ऐसा तो नहीं है कि लड़की ने अकेले जाके कोई चीज शुरू कर ली हो। भाई ये तो सर्वविदित है ना, यही तो हम तब से कह रहे हैं आपको अगर कि लड़के सुंदर आपको हैं, अगर एक लड़के अगर थोड़े से भी गुड लुकिंग होते हैं ना, पता है एक बहुत बड़ा फैक्ट है ये बहुत सच है, लड़कियां गुड लुकिंग होंगी ना, क्योंकि भाई लड़कियों का तो होता ही है कि वो अपने ऊपर ध्यान देती है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैं आपको यूनिवर्सल बताऊं ट्रुथ है, लड़कियां गुड लुकिंग होंगी उतनी घमंडी नहीं होगी। लड़की देखिए, लड़की अगर खूबसूरत भी होगी, अच्छी भी होगी ना, लड़की और लड़कों में एक यूनिवर्सल ट्रूथ मैं आपको आज बताती हूँ कि लड़का एक पॉइंट के लिए ना उसकी नजरें दूसरी लड़की पे चली भी जाएगी कि यार वो लड़की अच्छी थी। मैं इस बारे में तुम्हारे साथ लेकिन बिल्कुल नहीं, अगर लड़की लॉयल है ना किसी के साथ, लड़की जिसको पसंद करेगी ना, हाँ। अगर सही में चाहती होगी, वो अपनी दोस्त से कहेगी यार नहीं मैं यहाँ बोलना चाहूंगा ना, लड़के तो इतने मैं यहाँ वो बोलना होते हैं चाहूंगा, कि अरे मेरा सुन लो, दोस्त की दो मतलब अपनी गर्लफ्रेंड की दोस्त पर ही लाइन मार यहाँ पर ये देखो डिबेट में या कुछ भी लो, टॉपिक में इतना देखो सीरियस ले लो कि कुछ भी कुछ भी क्या कुछ भी क्या मतलब कुछ भी लड़के तो वाकई में ऐसे होते हैं यार कि अपनी गर्लफ्रेंड की ही फ्रेंड पे लाइन मारने लग जाते हैं अगर ज्यादा अच्छी दिख जाए तो। वो लड़की होते हैं लड़के ऐसे। नहीं तो सिग्नल कौन देता है? लड़की की फ्रेंड नहीं ही नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं सिग्नल विग्नल नहीं दे रही। नहीं तो वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए ना, उसको पता होना चाहिए लॉयल्टी देखो एक साइड से नहीं होती, लॉयल्टी दोनों साइड से होती है, तभी तो शादियाँ करते हैं, ठीक है, तभी तो देखते हैं। नहीं देखो अफेयर्स और वाइफ्स मिलना ये तो कॉमन हो गया, आप सब कुछ कॉमन हो गया, ठीक है, तो इसमें हम नहीं लॉजिक घुसा सकते आप ऐसा। मेरा तो मानना ये है कि जब आप वाइफ्स आपने जिसको अगर ऋतिक एक प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है, लड़कियां सुनती नहीं है यार, ऋतिक की लव मैरिज थी, वो कह रही है, लड़कियां सुनती सुनती नहीं है, सुनती नहीं है, सुनती नहीं है। अब आप बात ऐसी करो सुनने वाली तो सुन भी लेंगे। नहीं सुनने वाली क्या, आप बताइए कौन सा लॉजिक दे रहे हो कि यार वो चला वो कंगना के ऋतिक के पास चली गई, ठीक है, और ऋतिक ने उसको हार्ट कर दिया, ऋतिक सही है या ऋतिक गलत था, कंगना सही थी, दोनों का टॉपिक ही गलत है यार, दोनों ही गलत है। अरे तो मैं आपने टॉपिक ही खारिज कर दिया। बताइए ये लड़कों की प्रॉब्लम है, ये भी लड़कों की प्रॉब्लम है कि जब कुछ नहीं बचता ना ये बात ही खराब है। हाँ ये बात तो है, हाँ ये तो है, जब कुछ नहीं बचता बोलने को या तो फिर टॉपिक नहीं है यार, दोनों ये कोई बात है, 50-50 तुम फालतू की बातें कर रही हो। हाँ ये हो जाएगा कि तुम ज्यादा ड्रामा कर रही हो, बातें खराब हो रही हैं, अरे चलो ये कोई टॉपिक है? अच्छा ठीक है, गर्ल्स में प्रॉब्लम क्या है ना, गर्ल्स क्या करती हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करती हैं। अच्छा मतलब यहाँ अगर मैं इसको पेन पकड़ाऊंगा, ठीक है, वो पूरे किताब की पूरा बॉक्स भी ले लेंगी लड़कियों को कि ओवरथिंकिंग कराता कौन है? आप मुझे इसका जवाब एग्जैक्टली दीजिए ना। आप ये ना जवाब कौन इसका करता जवाब है? भी कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स लड़कियां में अगर मिलेगा। overthink किसी रिश्ते आपका को लेकर क्या कुछ कर रही है, कहना है लड़के इसको तो लेकर? करा रहे हैं ना ओवरथिंकिंग, भाई पेट से पैदा होकर थोड़ी ना लड़की ओवरथिंकिंग करने बैठ क्या गई हो। क्या कि नहीं, मुझे जजमेंट है, overthinking करनी ये जजमेंट है ना आपका, ठीक है, ये इसका कमेंट बॉक्स में जवाब मिलेगा कि ओवर थिंकिंग ज़्यादा कौन करता है, लड़के या लड़कियाँ। लड़कियों का ही आपी ने तो कहा लड़कियां करती हैं। लेकिन मेरी समझ से लेकिन क्यों मेरी करती समझ हैं? से हमारा सवाल ये है, ये नहीं है कि ओवर थिंकिंग करता कौन है, सवाल ये है कि ओवर थिंकिंग लड़कियां क्यों करती हैं? ठीक है, दूसरा क्या अज्यूम करते हो आप लड़के में कि लड़के ज़्यादा फ्लर्टिंग करते हैं ना, नहीं ये भी गलत है, ठीक है, अगर लड़का दो कंडीशन होती हैं, अगर रियल जो जिससे सच्चा लव करता हुआ लड़का, ठीक है, कभी भी स्टोरी बताएगा, अगर वो किसी से लव करता हुआ सच्चा, अगर उसका ब्रेकअप भी हो जाए, 10 लड़कियां भी आई होंगी उसकी लाइफ में, लेकिन वो स्टोरी किसकी सुनाएगा, उसकी जिससे वो लव करता था। अरे हाँ, इससे एक चीज और समझ में आई, एक और मैं यही आपको काटूंगी। नहीं, लड़कों का पता है क्या होता है, कुछ लड़की एक और कैटेगरी होते हैं, एक लड़की को तो अपनी सर का ताज बना लेंगे, ये तो फिक्स है मेरी। वही तो सर का ताज, अगर वही, ठीक है, वो डिजर्व नहीं करते हो आप लोग, ठीक है, वो डिजर्व नहीं करते हो। सबको मिलवाएंगे उससे, नंदिनी सबको मिलवाएंगे Yes, उससे, वो- कि ये मेरी बंदी है, ये मेरी बंदी girlfriend है, ये मेरी friend है। देखा यहाँ पर लड़के कितने, यहाँ के लड़के कितने सच्चे होते हैं कि सच्चे भाई नहीं है। दुनिया के सामने हाँ, वो दुनिया फेस के सामने दुनिया के और सामने उसके उसको साथ ला के क्या खड़ा कर करा? सकते हैं, ये मेरी बंदी है। एक सेकंड, अगर ठीक है जिससे प्यार करते हैं हमने उसका नाम पूरी दुनिया को सुना दिया, लेकिन मेरे बगल में जो लड़की बैठी है मैंने उसका जिक्र भी किसी से नहीं किया, तो ये यहाँ पे बहुत हम सही है। अपने लिए लड़कियों का एक प्रॉब्लम और एक प्रॉब्लम और है, लड़कियों का एक प्रॉब्लम और है, रिलेशनशिप चलेगा लेकिन किसी को बताएंगे नहीं, इससे नजर लगेगी। ये तो बिल्कुल नहीं होता है, लड़कियां ही सबसे पहले बता देती हैं। गलत, ये गलत, इतना इनसिक्योरिटी। सबसे पहले सुनो, होता है। दूसरा बता रहा हूँ, सीक्रेट बता रहा हूँ, लड़कों के रिलेशनशिप आगे बढ़ाने के सीक्रेट बता रहा हूँ मैं बल्कि आपको, ये सुन लो। बीमारी तो लड़कों में होती है ना, कभी भी छुपाने की भाई 10 लड़कियों को दिल भेजेंगे
हाँ। हाय हेलो कहीं से तो reply आ ही जाएगा ना। नहीं पता चलेगा, नहीं पता देखो दूसरा गलत फहमी और दूर कर रहा हूँ आप लोगों की। एक तो मतलब लड़का कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड्स को ना पब्लिकली नहीं लाएगा, ठीक है? Exactly, खुद ही तो बिकॉज बोल दिया, बिकॉज खुद ही तो बोल दिया। और लड़कियां 10 लोगों से जज कराएंगी कि भाई देख ठीक तो है ना। नहीं, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई ठीक तो है ना टाइप नहीं होता भाई है। वो पूछे उन्हें नहीं, लेकिन खुश अपनी हो बेस्ट फ्रेंड से पूछे। अभी आपको मैं कह दूं, अभी आपको न्यूज रूम में कह दूं कि जाओ थोड़े ग्लैमरस लड़कियों के आप वॉक थ्रू लेके आओ, तो क्या ग्लैमरस हमसे ज्यादा सुंदर कौन है? ठीक है, वो भी यार अब लड़कियों में तो चीजें ऑब्वियसली भाई देखा कितना गलत फहमी है आप में। इसमें गलत फहमी क्या है इसमें गलत तो कंगना और ऋतिक, ठीक है, कंगना और ऋतिक में ठीक है, दोनों ही ठीक थे, और दोनों ही थी। नहीं, अच्छा, मैं दोनों दोनों की को बात। गलत मानती हूँ। दोनों की- मैं तो दोनों को गलत मानती हूँ, दोनों को गलत देखो मानती मैं यहाँ पे कहूंगी कि एक ने समाज को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए कहते हैं ना कि अपना पल्ला बदल लेना, ठीक है, और दूसरा के मन मुताबिक चीजें नहीं हुई तो दूसरे ने समाज में जाके इल्जाम लगा दिया। ठीक मुझे है। लगता है दोनों के बीच में ये चीजें हुई। हूँ। मेरे तरफ से दोनों ही गलत थे, पूरी तरह गलत थे। ना कंगना सही थी, उन्हें पता था कि सामने वाला जो बंदा है वो मैरिड है, बच्चे हैं, हाँ, सारी देखिए, चीजें इसमें वो हैं। चीज़ गलत थी, दूसरी हाँ, चीज ऋतिक इसलिए गलत थे कि आप किसी कमिटमेंट में हैं, जब तक आप शादीशुदा हैं तब तक आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो गलत है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपकी वाइफ के साथ, जैसे कि आपने कहा, वाइफ्स नहीं मैच कर रही, दिल नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, व्हाटएवर जो भी सो कॉल्ड रीजंस दिए हो, तो आप डाइवोर्स लें और फिर आपको जो करना है हाँ, कर तो सकते अपनी वाइफ को बता के, अपनी फैमिली को बता के, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि दुनिया में जितनी शादियां हैं सब में एकदम वाइब्स है या एकदम कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग है। आप ऐसे बांध नहीं मतलब सकते नहीं है कि कि आप भाई extra नहीं, marital शादी आजकल में मैं बताऊं, understanding का- अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है आजकल कि ना आप extra marital ये affair जनरेशन चलाने बाहर ये निकल जनरेशन मैं भी इस जनरेशन से हूँ, आजकल ना अंडरस्टैंडिंग और वाइब्स का ना मीनिंग ही गलत निकाल लिया लोगों ने। ये बात मैं आपकी ठीक है, मानूंगी, बिल्कुल मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह सहमत हूँ। लोगों को ना इंतजार, सब्र रह वो ही खत्म नहीं गया वो खत्म है, हो गया, रह ही ठीक नहीं है। गया है। अगर जब तक इंतजार सब्र नहीं होगा तब तक वो रिलेशनशिप हो या कुछ यार भी एक हो, तो ठीक पता है। है बॉलीवुड स्टोरीज ने भी ना, ये मूवीज के डायलॉग्स ने भी बड़ा रिलेशनशिप की बैंड बजा रखी आजकल है। पिक्चरें सारी भी ऐसी लड़कियां है ना, हाँ, पिक्चरें भी तो ऐसी बनती है ना भाई। एक कजन को अपनी कजन के बॉयफ्रेंड से प्यार हो गया है, और अगर जैसे अभी कौन सी पिक्चर आई थी रणवीर कपूर की, अगर मैं आपको नाम लूं, प्यार होता कई बार है, जो भी कोई गाना था उसका भाई, प्यार टॉपिक से होता भटक कई रहे हैं बार हम, है। टॉपिक से भटक रहे हैं। हमारे दो फेवरेट कैरेक्टर, ठीक है, एंटरटेनमेंट के, क्वीन ऑफ द क्वीन कंगना और ऋतिक रोशन, जो हॉटेस्ट, हाँ, the hottest, द सेक्सिएस्ट। हॉटेस्ट। हाँ नंदिनी के शब्दों में द सेक्सीएस्ट। जी बिल्कुल ऑब्वियसली।